इस्लाम में, शरीयत में अगर कोई बच्ची, लड़की, लड़का नाबालिग है, उसकी शादी अगर उसके माँ बाप करा देते हैं तो उसकी शादी क्या होती है? उसकी शादी वैलिड होती है। यानी माँ बाप गार्जियन है, बच्चे और बच्चियां दोनों नाबालिग है। बहुत कम ऐसा होता, बहुत कम, वरना बच्चे और लड़के लड़कियां बालिग होते तभी शादी कराते हैं। 15 साल 18 साल की उम्र हो जाने के बाद शादी कराते हैं। इस्लाम में, शरीयत में लड़कियां 12 साल में बालिग हो जाती और लड़के 15 साल में बालिग हो जाते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन शरीयत में है, शरीयत में शादी की कोई उम्र तय नहीं है। अगर कोई लड़का 50 साल में शादी करना चाहे, 50 साल की उम्र का तो लड़का नहीं बोलेंगे, बुढ़ा बोलेंगे, साबिक जवान बोलेंगे उसको, कि अगर कोई साबिक जवान 50 साल का लड़का अगर वो शादी करना चाहता है, नो प्रॉब्लम, शादी कर सकता है। अगर कोई 20 साल का लड़का शादी करना चाहता है तो कर सकता है। अगर कोई 15 साल का लड़का शादी करना चाहता है तो कर सकता है। इस्लाम में शादी की बंदिश नहीं है। लेकिन अब कानून क्या बना है? अब कानून आसाम में ये बना है कि कोई भी लड़की 18 साल की उम्र से पहले निकाह नहीं कर सकती। कोई भी लड़का 21 साल से पहले निकाह नहीं कर सकता। जरूरी है लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में यह है कि भाई कोई उम्र तय नहीं। जब लड़के का मन करे कि नहीं भाई अब हमको शादी करनी है, अब मैं इस लायक हूँ कि मैं शादी कर सकता हूँ, बीवी का खर्च संभाल सकता हूँ, बीवी को राजी रख सकता हूँ, बीवी को खुश कर सकता हूँ, शादी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसके माँ बाप बचपन में शादी करा दें, बच्चे की उम्र 10 साल है, बच्चे की उम्र 8 साल है, तो अगर उसका वली निकाह शादी करा दे रहा है, उसके गार्जियन शादी करा दे रहे हैं, तो ये शादी वैलिड मानी जाती। लेकिन ऐसा बहुत कम होता। पहले जमाने में होता था भाई दोस्त हैं, चलो मेरा लड़का तुम्हारी लड़की निकाह पढ़ा दो, अभी बचपन में ही वो खुद ही गार्जियन निकाह पढ़ लेते थे। लेकिन अब बहुत कम होता है, अब नहीं होता है। अब लड़का लड़की बालिग होते हैं तभी निकाह पढ़ाते हैं। लेकिन निकाह के बाद क्या जरूरी है? निकाह के बाद क्या जरूरी है? निकाह पढ़ते हैं हम लोग तो निकाह पढ़ने से पहले दैन महर तय करते हैं। महर तय करते हैं ना भाई, कितना होना चाहिए। कुछ इलाकों में तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक रखते हैं। अगर लड़का अरबपति है तो उस पर अगर आप 25 लाख रखेंगे तो कोई मसला ही नहीं है उसके, वो झटके में निकाल के दे देगा, लो मोहतरमा 25 लाख। लेकिन अगर लड़का टोटो चलाता है, लड़का अगर कोई पान की दुकान चलाता है, अगर आप उसके ऊपर बांध देंगे कि तुम्हारा जो महर है वो 25 लाख है, वो वहीं पे खुदकुशी करके मर जाएगा कि 25 लाख कहाँ से ला के दूंगा बीवी को। और ये महर बीवी को देना जरूरी है। अगर आपने महर नहीं दिया, जितने भी दूल्हे बनने वाले सुन लो, दूल्हे बन गए, बड़े खुश हो, वाह वाह चलो सुहागरात मनाने को मिल रहा है। आप गए रूम में, कमरे में, अकेले में, दूध का गिलास लेकर के, और मोहतरमा ने कह दिया कि डोंट टच मी माई राजकुमार, मुझे छू नहीं सकते आप। क्यों मैडम, मोहतरमा क्यों? इसलिए कि दैन महर दो। अब वो शौहर कहेगा कि हाँ मैं योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मुझसे दैन महर मांगते हो जी। अगर बीवी आप महर नहीं देंगे, बीवी को यह अधिकार है सुबह तक तुम खड़े खड़े वहीं पर रहो। महर नहीं दोगे, बीवी टच करने से रोक सकती है, मना कर सकती है, बिकॉज महर अदा करना जरूरी है। वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला, अपनी बीवियों को महर दो, महर अदा करना वाजिब और जरूरी है। हाँ, अगर कोई बीवी समझदार है, समझदार क्या, अगर कोई बीवी ये समझ लेती है चलो मेरा शौहर है, इतना इनकम नहीं है, बहुत रख दिया 5 लाख, 10 लाख या 2 लाख, 3 लाख, पहले बात तो बहुत ज्यादा महर होना ही नहीं चाहिए भाई, महर फातमी रखिए या उससे कम ही रखिए और फौरन नकद दे दीजिए बीवी को निकाल कर। लेकिन आजकल का हमारा लड़का भी तो इतना आसान कहाँ है, मुंह फाड़े हुए खड़े रहते, हमको खपाची
खपाची गाड़ी चाहिए, हमको पल्सर गाड़ी चाहिए। तो लड़का वाला भी कहता कोई बात नहीं बेटे, तुम खपाची ले लो, हम दैन मोहर में उसूल लेंगे। और दैन मोहर बाप एकदम बिल्कुल टाइट होकर रहता, हाँ 15 भर सोना रखिए, 23 भर सोना रखिए। जब कोई बोलता है लड़का वाला, तब क्या बोलता, दैन मोहर जरा सुन्नत के मुताबिक हो जाता तो अच्छा होता। ओह, सुन्नत के मुताबिक? आप जो गाड़ी मांगे फर्ज के मुताबिक, उसका कौन पालन करेगा? दैन महर की बात आती तो सुन्नत, महर फातिमी याद आती। अब पहले से जो खपाची गाड़ी 2 लाख रुपए की मांगे हुए। अभी एक शादी कराई हमने 6 महीना पहले, इत्तेफाक से मुझे भेजा जाइए, लड़का देख कर आए, गए, देखा सब कुछ ठीक है, लड़का जॉब होल्डर, सब कुछ हो गया ठीक ठाक। कपड़ा खरीदने की बारी आई तो आहिस्ते आहिस्ते खुलते हैं लड़के वाले, आहिस्ते आहिस्ते। जरा कपड़ा हम लोग वहां खरीदते हैं, वो तो शोरूम में कपड़ा अच्छा मिलता है, चलो जी वहां चले गए, कपड़ा खरीद लिया। लड़के को ये कपड़ा मिल जाता तो अच्छा रहता, लड़का जॉब में है, अच्छा दिखता थोड़ा, वो भी दे लिया। अच्छा आप लोग तो मोबाइल देंगे ही लड़के को, जरा ये वीवो का ये वाला ले लेते जो 71,000 में आ रहा है, तो जरा अच्छा लगता, क्वालिटी बढ़ जाती लड़के, डिमांड बढ़ता जा रहा। कपड़ा वपड़ा सब हो गया, बांट दिया गया, दिन तारीख तय हो गई। अब बात आती है किसकी? हाँ, फोन आता है मीडिएटर का, वकील का, अगवा जो होता, अगवा। वो कौन सी गाड़ी सोचे हैं आप लोग? हाँ जो गाड़ी है चलती है, जो गाड़ी, बाइक देंगे? नहीं, थोड़ा वो नया वाला इनफील्ड जो आया है, ये फोटो भेज दे रहे हैं आपको, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एग्जैक्ट वही अल्फाज बोल रहा हूं जो हुआ है। लड़का जो मैं पसंद करके आया, मुझे पता नहीं कि बीच में ये सब कुछ चल रहा। हमको जिस दिन पता चला कि भाई इतनी डिमांड बढ़ रहा है, मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा रोको यहीं पे, अभी तुम्हारा 25-30 हजार रुपए खर्चा हुआ है, आगे चलकर तुम्हारा पता नहीं कितने का वाट लगने वाला है। हमने कहा बंद कर दो, नहीं बंद किया। पता है क्या हुआ? 2-2.25 लाख रुपए की गाड़ी इनफील्ड, चलिए चले गए जी निकाह में। अब वहां पर लड़के का चचा क्या बोलता है, हम लोग सब तबलीगी थे, जमात में जाते हैं, थोड़ा अगर दैन महर महर फातिमी हो जाए तो, चूंकि हमारी टोटल बच्चियों का ऐसे ही है, महर फातिमी है। हमने कहा कि ठीक है महर फातिमी दे देंगे, अभी हम महर फातिमी क्या, हम 10,000 रुपये महर तय करने के लिए तैयार। वो जो 2.25 लाख रुपए की गाड़ी है ना, उसको आप स्किप कीजिए, खत्म कीजिए उसको, अभी हो जाएगा। हमने कहा क्यों मांगा वो? जब गाड़ी लेने की बारी आए तो हमको 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए वाली इनफील्ड चाहिए, और जब लड़के की बारी आती है देने के लिए महर, तो वहां कहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक, मीठा मीठा, हाफ हाफ, कड़वा कड़वा, थू थू, ऐसा नहीं चलता। बैरक ये चल रहा है। तो हमारे इस्लाम में है ये कॉन्सेप्ट, हुकूकुल इबाद है, बीवी को उनका महर देना ये जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे, 10 दिन तक भी बीवी अगर आपको छूने के लिए ना दे तो वो गुनहगार नहीं हो सकती है। महर उनका हक है, उनका अधिकार है, इसलिए महर इतना तय करें हम मुसलमान जितना हम अदा कर पाएंगे अपनी बीवी को दे सकेंगे। इस्लाम के अंदर में हुकूकुल इबाद का दर्जा रखता, और ये ऐसे नहीं है। अल्लाह ने हजरत आदम को जब पैदा किया, व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड द फर्स्ट मैन वाज आदम अलैहिस्सलाम, एट द टाइम आदम अलैहिस्सलाम वांटेड टू टच, जब उनके बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया था, खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी अम्मा हव्वा, हमारी दादी हव्वा, हविय्यवती संस्कृत में कहा गया। ओम और हविय्यवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, प्रदान नगर के एक घर में उन दोनों को रखा गया। तभी कली वहां पर सांप की शक्ल में आया और वो दोनों ठग लिए गए उस कली द्वारा, और उनको प्रदान नगर से बाहर दुनिया में भेज दिया गया। ये पूरे अम्मा हव्वा और आदम के वाक़े को संस्कृत पुराणों के अंदर में, संस्कृत अल्फाज के अंदर, पुराण के अंदर में इसको मेंशन किया है। अम्मा हव्वा देखें साइड में बैठी हुई, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये अजीब प्राणी क्या है, उससे पहले औरत थी नहीं दुनिया में, देखा कि ये है क्या, टच करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे टच कर रहे, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ओ डोंट टच हर आदम, नहीं छू सकते, ये तुम्हारी मोहतरमा है, तुम्हारी बीवी है। तो अल्लाह मेरी बीवी यानी तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम्हारी शरीक हयात है। अच्छा या अल्लाह टच करने के लिए क्या करूं मैं? औरत में अट्रैक्शन रखी अल्लाह ने, इसीलिए हमारे दादा फौरन करीब हो रहे थे।
आज ट्रेन में बस में सफर करें, अगर बिल्कुल पास के करीब में कोई लड़की या लड़की, औरत नहीं, दादी नहीं, अगर कोई लड़की बैठ जाए तो बैठने वाला सोचता हुआ मैं तो धन्य हो गया। अट्रैक्शन कुदरती तौर पर अल्लाह ने रखी है औरत के अंदर, उसकी आवाज में अट्रैक्शन है, उसकी आवाज में कशिश है, उसके सर से पैर तक अल्लाह तबारक व तआला ने एक अलग तरह की जीनत रखी है। तो अब हमारे दादा टच करने लगे अम्मा को, दादी को, अम्मा हवा को। अल्लाह ने कहा कि ए आदम, बिल्कुल नहीं, डोंट अलाउ टू टच हर, तुम अपनी मोहतरमा को नहीं टच कर सकते। अल्लाह क्या करूं? आप कह रहे मेरे लिए बनाया, तो अदा करो, दैन महर दो, महर दो पहले उनको, महर अदा करने के बाद तभी टच कर सकते हैं अपनी बीवी को। ये इस्लामिक शरीयत में है। लेकिन अब जो कानून बना है, कहाँ पे? आसाम के अंदर जो कानून बना है उसमें 18 साल की उम्र से पहले कोई बच्ची शादी नहीं कर सकती, 21 साल की उम्र से पहले कोई लड़का शादी नहीं कर सकता, और शादी को रजिस्टर करना जरूरी है। उसमें काजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें खुतबा नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं। आप चाहे ये करें या ना करें, सरकारी रजिस्ट्रार में जाकर, डीएम के पास जाकर आपको अपनी शादी को लीगली, शादी को कानूनी एतबार से आपको रजिस्टर करना होगा। और महर खत जो चीज जरूरी है उसको खत्म किया जा रहा है। किसी ने पूछा कि सीएम साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट को आपने क्यों खत्म कर दिया है, मुसलमानों की शरीयत में तो अच्छा निजाम था। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, इस्लाम के अंदर में बाल विवाह बहुत है। बाल विवाह का मतलब बचपन में छोटी छोटी बच्चियों की शादी करा दी जाती है, यानी 15 साल की उम्र की बच्ची की शादी हो गई तो उसको बाल विवाह कह रहे हैं। चलो अगर किसी बच्ची की 10 साल उम्र की बच्ची की भी अगर शादी हो जाए तो उसका शौहर मिलता है, उसको पूरी जिंदगी पालेगा उसको। अगर उसकी बीवी बीमार पड़ जाएगी तो उसका शौहर कंधे पर उठाकर वो कटियार या बारसोई ले जाने की कोशिश करेगा, उसको बीच रास्ते में कोई छोड़ेगा नहीं। अगर बाल विवाह होता है तो उसका जीवन साथी उसको मिलता है, उसका शरीक हयात उसको मिलता है, उसको छोड़ता नहीं है। अगर आपको कानून बनाना था आसाम के सीएम साहब, मैं आपको हिंदुस्तान टाइम, एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसके अंदर लिखा गया इसी 31 जनवरी सन 2024 को, 31 जनवरी सन 2024 को 15 इयर्स आसाम, 15 year old girl murdered, raped her neighbor on the way of school। स्कूल जाते हुए एक 15 साल की बच्ची की इज्जत लूटी गई। अगर आपको कानून बनाना था, रेप को रोकने के लिए कानून बनाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस्लामिक शरीयत को बदलने के लिए कानून बनाने से देश की तरक्की होगी तो उठाओ, तारीख गवाह है, रिपोर्ट गवाह है। पिछले एक साल के अंदर, एक साल में 1400 आसाम के अंदर मासूम बच्चियों का रेप हुआ है, बेटियों की इज्जतें लूटी गई। 1400 आसाम विटनेस्ड, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आसाम विटनेस्ड अबाउट नियरली 400 केस, रेप, मर्डर, डकैती एंड किडनैप। 452 केस, 452 रेप इन गुवाहाटी सिटी, गुवाहाटी शहर के अंदर 452 बच्चियों की इज्जतें लूटी गई। अगर आपको कानून बनाना है तो बनाओ इन मुजरिमों के खिलाफ जो समाज की मासूम बच्चियों की इज्जतों को लूटते। पिछले सन 2016 से लेकर 23 की जनवरी तक 12,726 केस हुए, किसके? रेप के, इज्जत लूटने के। बताओ जरा इनमें से कौन सा केस बाल विवाह के अंदर, बाल विवाह की वजह से हुआ है? आपको कानून बनाना है तो इन लोगों के लिए बनाते ना पहले। अगर आपको बेटी की इज्जत की इतनी फिक्र है तो इन बच्चियों की डेली इज्जतें लूटी जा रही है, इनकी इज्जत की रक्षा के लिए आप कानून बनाते। लेकिन नहीं, क्यों? तुम शराबी हो एक नंबर के, तुम कॉमनल हो एक नंबर के, तुम गद्दार हो एक नंबर के।
तुम्हारा शास्त्र कहता है जहाँ बेटी की इज्जत लूटी जाती वहां ईश्वर नहीं आता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। आपको मुस्लिम बेटियों की इतनी चिंता है? अरे मुस्लिम बच्ची अगर शादी करती है तो उसका शौहर मिलता है। पहले 15 साल की बच्ची का रेप होता है। ये जो शराब पी पी कर नशे की हालत में धुत रहते हैं आसाम की पुलिस, और सिर्फ टोपी और दाढ़ी वालों को पकड़ कर जेल में डालते हो, इन्हें एक्टिव करो ना, इन्हें ही होश में लाओ। क्या है तुम्हारी कार्यपालिका का, तुम्हारा डीएम और तुम्हारा एसपी क्या करता है? बच्चियों की इज्जतें लूटी जाती है। 1400 बच्चियों का रेप हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, बताइए। और सिर्फ आसाम गुवाहाटी जो कैपिटल है, राजधानी है आसाम की, वहां पर तकरीबन 452 बच्चियों का रेप हुआ शहर के अंदर। अगर आपको औरत की रक्षा करनी है तो आप इनके ऊपर कानून बनाइए ना, इन बच्चों की इज्जत की रक्षा कीजिए। इन पर नहीं बनाएंगे कानून, बस मुसलमान की शरीयत इन्हें नजर आती है।